हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। इससे पहले वीडियोस में आपने देखा कि हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आईपीसी दोनों डिस्कस करे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉट ऑफ वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द कंसेंट ऑफ अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन obtained आउट ऑफ फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वैलिडिटी क्या है। सो बेसिकली अगर इनसे अफेक्टेड है तो मतलब फ्री कॉन्सेंट नहीं है, और फ्री कॉन्सेंट जो है दैट इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिएबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट जो है वो कब अप्लाई होता है। क्वांटम मेरिट बेसिकली इज द टर्म दैट इज यूज्ड कि अगर किसी इंसान ने कोई काम किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई वर्क किया है, देन ही शुड बी गेटिंग the compensation, the amount he should be rewarded for that work done, even though the contract did not complete, but जो भी उसने काम किया उसके उसको पैसे मिलने चाहिए। तो ऑप्शंस क्या है। कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड सम पार्ट्स आर परफॉर्म्ड। सो कॉन्ट्रैक्ट है और उसके कुछ पार्ट परफॉर्म हो गया है और कुछ नहीं हुआ है, क्या क्वांटम मेरिट तब अप्लाई करेगा। यस, इट विल अप्लाई। देन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल एंड समथिंग इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट इज डन, अगर कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड नहीं किया जा सकता, फुल कॉन्ट्रैक्ट है और तब भी कुछ काम किया गया है, तो भी क्वांटम मेरिट अप्लाई करेगा। सो देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कहता है कि बोथ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड सम पार्ट्स आर परफॉर्म्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल एंड समथिंग इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट इज डन। एक्ट जो ग्रेशियसली किए जाते हैं, ग्रेचुitously किए जाते हैं, वो ऑब्वियसली क्वांटम मेरिट में अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे कंसिडरेशन नहीं था एक पार्टी की तरफ से, दूसरी पार्टी ने कुछ किया नहीं तो उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा उसके लिए। देन नेक्स्ट इज ए अग्रीज टू सेल टू बी हिज हाउस। अब ए के पास दो हाउसेज हैं, तो ये अग्रीमेंट क्या है। वी नो कि अग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो वो सर्टेन होना चाहिए, दैट अग्रीमेंट शुड बी सर्टेन। अब इसमें से कौन सा हाउस है ये नहीं पता हमें, देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ए अग्रीज टू पे बी 1000 रुपीज अगर बारिश होती है, और अगर बारिश नहीं होती है तो बी ए को 1000 रुपीज देगा। तो ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं वेजरिंग और कॉन्टिजेंट अग्रीमेंट के बारे में। वेजरिंग कॉन्टिजेंट अग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, इस पे मैं ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे भी एक रील में कवर कर चुकी हूँ, यूट्यूब शॉर्ट भी डाला हुआ है। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, वेजरिंग में क्या होता है, इट इज अ बेट। कॉन्टिजेंट में क्या होता है कि द हैपनिंग डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर इवेंट, सो देर मे नॉट बी चांस ऑफ विनिंग और लूजिंग। जो चांस है वो सिर्फ एक इवेंट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर दोनों का इक्वल चांस है विनिंग एंड लूजिंग का, क्योंकि 1000 रुपीज दोनों की ही लाइबिलिटी बनेगी देने की, जो भी इवेंट होता है टू द अदर पर्सन। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट रिलेट्स टू व्हाट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि पार्टीज की क्या कॉम्पिटेंस है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हमको पता है पार्टीज जो हैं वो दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाया जाएगा। अब कॉम्पिटेंसी में ये चीज़ें डिफाइंड हैं कि मेजर होना चाहिए। अब हो सकता है जो लोग सिर्फ ऑप्शन ए पढ़े दे माइट टिक दिस, बट जो कॉम्पिटेंस है दैट इज ऑफ अ ब्रॉडर स्कोप, बिकॉज इट सेज मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। सो इट कवर्स एवरीथिंग, देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Then next question 6, जब both parties are under mistake as to the fact essential to a contract, तो वो contract क्या कहलाएगा। वो contract void कहलाएगा अगर दोनों ही parties mistake में हैं as to the subject matter, कि A और B के बीच में contract था कि A will sell a horse to B and B believe that he will बी परचेजिंग अ डोंकी फ्रॉम ए। तो ये सब्जेक्ट मैटर के रिस्पेक्ट में एक असेंशियल फैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, बिकॉज इसी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये असेंशियल है, एंड इसके बारे में अगर मिस्टेक है तो सच अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। देन नेक्स्ट है जनरल ऑफर इज एन ऑफर विच contains all essentials of a valid contract।
can be accepted by anyone cannot be termed as a contract. The correct answer to this one is option B कि a general offer can be accepted by anyone. General offer is made to the public at large. तो जैसा कि एक फेमस केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, जहां पर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट लगता है स्मोक बॉल के लिए। तो अब ये जो जनरल ऑफर है, दिस इज बीइंग मेड टू पीपल इन लार्ज, एंड कोई भी इंसान आगे आके उस कंडीशन को परफॉर्म कर सकता है, तो उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। Then next is an agreement consists of reciprocal promises between at least two parties. दो पार्टी होनी चाहिए किसी भी reciprocal promise के performance के लिए। The next question is who among the following does not have the capacity to enter into a contract? तो हमने देखा capacity पे फिर से question आया है। capacity किसकी नहीं है? Corporation can enter into a contract अगर उसके articles memorandum provide करते हैं। Minor जो है he cannot enter into a contract minority is because minority is prohibited. Only a major can enter into a contract. Therefore option B is the correct answer. Now a corporation cannot enter into a contract अगर उसके memorandum of association, article of association prescribe नहीं करते हैं कि वो contract में enter कर सकती है। Minor obviously cannot enter into a contract except अगर situation ऐसी है कि उसके benefit के लिए कुछ हो रहा है। Then a person convicted of an offense. A person convicted of an offense is a convict and he cannot enter into a contract. Therefore option D is the correct answer to this one. The next is age of majority of entering into a contract. Again there is a question as to minority. So minority बहुत important concept है with respect to the Indian Contract Act. तो age of majority क्या है under Contract Act? It is 18 years. Then question 11, a contract of insurance is an example of quasi or contingent or both. It is a contingent contract. Why? Because it is dependent on happening of an event. So अगर मैंने अपना घर इंश्योर कराया है अगेंस्ट फायर, सो कल को अगर फायर हो जाती है, सो दिस इंश्योरेंस विल बी डिपेंडेंट ऑन द इवेंट ऑफ फायर ईटिंग अप माई प्लेस. सो देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. Agreement of social nature is inenforceable because it lacks what? अब जो सोशल नेचर के अग्रीमेंट्स होते हैं, मान लीजिए तो फ्रेंड्स में एक अग्रीमेंट हुआ है दैट आई विल मीट यू टुडे एट 6 PM। सो अब यहाँ पर क्या है, ये अनइन्फोर्सेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन नहीं था टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप। ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये सोशल नेचर का है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या इंप्लाई करता है? नाउ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मतलब ये होता है कि जो पार्टीज हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कुछ गड़बड़ होती है कॉन्ट्रैक्ट में तो वो ही एक दूसरे के अगेंस्ट सूट ला सकती हैं। कोई थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस वन इज ओनली those persons who are party to the contract can enforce the same. Option A is the correct answer. Question 14, in India, provisions of इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई टू होम? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस किस को अप्लाई होता है? सिटीजन्स को, पर्सन्स को, कंपनीज को, या सबको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सभी उन लोगों को अप्लाई होता है जो इंडिया की टेरिटरी में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, तो वो सिटीजन्स हो, पर्सन्स हो, पर्सन में और भी चीज़ें आ जाती हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ये कंपनीज, कॉरपोरेशंस। सो ये सभी लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है। ऑप्शन डी देयरफॉर इज द करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। कोई अगर आपको क्वेरी है, कोई डाउट है, मेंशन द सेम इन द कमेंट बॉक्स। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। यू कैन फाइंड द क्वेश्चंस ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, www.lawdigest.in. जस्ट इन केस यू आर लुकिंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दे आर अवेलेबल देयर। एंड वन मोर थिंग आईड लाइक टू से, अगर आप न्यू व्यूअर हैं इस चैनल के, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि इमीडिएट नोटिफिकेशंस मिले। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट टू स्टे लीगली अवेयर एंड अपडेट।